व्हाट इज एआई? शुरुआत करते हैं। एआई क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, वर्क कैसे करता है, हमें उसके साथ वर्कआउट कैसे करना चाहिए, जैसी सारी चीजें, एजेंटिंग एआई क्या है, जैसी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इन द दिस सेशन। तो अगर मैं पढ़ाने बैठती हूँ तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज एआई? एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में सबसे ज्यादा जिस चीज चलती है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विदाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए वर्कआउट करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल जैसी चीज हो चुकी है कि भाई मैं विदाउट उसके वर्कआउट नहीं कर सकता। तो यही है, दैट इज नॉर्मल एआई, अभी के टाइम का एआई है। एआई कितनी तरीकों से वर्क करता है, तो एक देखने जाए तो एआई खुद हर एक खुद की एप्लीकेशन से वर्क करता है। एआई कितनी टाइप के होते हैं? देर इज टू टाइप ऑफ एआई। जैसे अगर मैं देखने जाऊं तो एक एआई जो वर्क करता है वो वर्क करता है खुद अपने आप। मतलब कि चैट जीपीटी का वर्कआउट है तो हम चैट जीपीटी में जाएंगे, बाकायदा वहां से जो भी काम है वो काम करवाएंगे। दैट इज नॉर्मल एआई। और व्हाट इज एजेंटिंग एआई? ये एजेंटिंग एआई क्या है? तो एजेंटिंग एआई का मीनिंग होता है कि जैसे कि एक हर एक एप्लीकेशन है जो जहां पे एक साथ मिल जाए, दैट इज एजेंटिक एआई। कौन सा बोला जाता है उसे? एजेंटिक एआई बोला जाता है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आज की सबसे पहली लैंग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस, दैट इज एआई की चैट जीपीटी। माई स्क्रीन इज विजिबल इन द 1 मिनट। आप लोगों को मेरी स्क्रीन 1 मिनट में दिखाई देगी। मैम आपने 11:15 का टाइम डाला था वहां पे। हाँ जी मैम, ग्रुप में डाला हुआ है, टैग भी किया हुआ है सबको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली हमारी जो है दैट इज चैट जीपीटी। कौन सी एप्लीकेशन है? दैट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी दोनों तरीकों से वर्कआउट करता है। तो देख लेंगे चैट जीपीटी में क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो अगर मैं चैट जीपीटी, एक तो पहला तरीका है जब आप किसी भी एआई टूल्स को राइटिंग करवाना चाहते हो, तो ये एक बात को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जितने भी टूल्स है ना, दैट इज सेंसिटिव एआई। तो पहले उसका रोल असाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोल असाइन करना पड़ेगा। रोल असाइन करने का मतलब होता है उसे हमें बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अगर हमें राइटिंग करवाना चाहते हैं तो हम उसे बताएंगे यू आर द बेस्ट राइटर। तो चैट चैट जीपीटी को शुरू करके यहाँ पे पहले चैट जीपीटी का एक नॉर्मल वर्कआउट देख लेते हैं, फिर उसका एजेंटिंग काम भी देख लेंगे साथ ही साथ में। चलिए, तो पहले तो उसे हम राइट डाउन करके बता देंगे। यू आर बेस्ट राइटर एंड इमेज क्रिएटर। ठीक है, फिर क्रिएट, फुल स्टॉप कर दिया, रीराइट एंड क्रिएट इमेज ऑफ एआई क्लास लेटर। डिप्लोमा इन एआई फॉर द
लेडीज। हमने क्या बताया इसको, कि आप इमेज कर दो, क्रिएट कर दो, डिप्लोमा इन एआई। टाइम इज 11:30। हमने इसे जो नॉर्मल नॉर्मल चीजें हमें चाहिए वो बता दी है। फीस इज 999। स्टार्ट फ्रॉम 27th of Jan। हमने इसे बेसिक नॉलेज दे दी। अब इसे क्या कर दिया है कि आप उसे पर्टिकुलर लिख कर भी दे दो और जनरेट करके भी दे दो। फर्स्ट हम जो तरीका सीख रहे हैं, ये तरीका कैसा सीख रहे हैं? जो नॉर्मल तरीका है, यहाँ पे वो खुद लिखेगा, इमेज जनरेट करके देगा। बट वी आर नॉट यूजिंग जीपीटीज या फिर एजेंटिंग जीपीटी का यूज करके नहीं सिखा रही हूँ। अभी जो मैंने बताया तरीका, दैट इज नॉर्मल वे। ये एक इमेज जनरेट करने का और राइटिंग का सही तरीका है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ टू एप्लीकेशन, जैसे चैट जीपीटी हो गया और उसी के कॉम्बिनेशन में अदर एप्लीकेशन को लेकर इमेज जनरेशन कैसे करवाए जा सकते हैं। एंड थर्ड पोर्शन में हम जहाँ पे सीखेंगे, वो सीखेंगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखो, इसने पूरा का पूरा ग्राफिक्स बना के डाल दिया कि भाई ये डिप्लोमा इन एआई शुरू हो रहा है। और उसका जो पोर्शन हम रिराइट करवाना चाहते हैं वो, जैसे ही उसे रिराइट का कमांड दे देंगे, ये पूरा का पूरा आपको लिख कर भी दे देगा। सो आप लोगों को उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज फर्स्ट। ये एक तरीका है। अब चैट जीपीटी का, चैट जीपीटी के थाउजेंड्स ऑफ यूज है। जहां पे मैं अगर चाहती चाहती हूँ कि इससे इमेज जनरेट करवाऊँ, करवा सकती हूँ। कीवर्ड लिखवाना चाहूँ, लिखवा सकती हूँ। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से जनरेट हो जाती है। अब दो एप्लीकेशन का एआई का कॉम्बिनेशन। तो दो एप्लीकेशन का एआई का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे फिर से इसे रोल असाइन करेंगे। यू आर द बेस्ट एआई राइटर। राइटर स्टोरी ऑफ अ कैट। चलो कैट नहीं लेते आज। और टीचर एंड अ फाइटर हु फाइट फॉर हु फाइट फॉर इंडिया। ओके। हमने इसे बताया कि एक स्टोरी लिख कर दे दो। दैट स्टोरी एक फाइटर है जो फाइट करता है इंडिया के लिए। पूरी की पूरी इसने हमें बेहतरीन तरीकों से स्टोरी लिख कर दे दी। क्या लिख कर दे दिया? बेहतरीन तरीकों से स्टोरी लिख कर दे दी। अब इसको हम लोग, इसने क्या बोलना है? राइट अ स्टोरी इन सीन वाइज, मतलब इसके सीन वाइज स्टोरी को हमें लिख कर दे दे। ये तरीका कौन सा है? जहां पे हम इन एआई को हर एक अलग अलग लिया है। इसके बाद हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जीपीटीज को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जीपीटीज वर्कआउट करता है। अब इसी स्टोरी का इमेज प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे, इसी स्टोरी का। अच्छा, ओके, डन। देखो, अब इसका, तो इसको फिर से मैंने बोला, राइट इमेज प्रॉम्प्ट एंड वीडियो प्रॉम्प्ट ऑफ ईच सीन। क्या बताया मैंने? कि हर एक सीन का इमेज प्रॉम्प्ट एंड वीडियो प्रॉम्प्ट आप मुझे बना के दे दो। हेलो तन्नु मैम।
इंडिविजुअल यूज ऑफ चैट जीपीटी, हर एक चैनल का मैं कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही हूँ कि जहां पे मैं इंडिविजुअल यूज भी बताऊंगी आप लोगों को, और कहीं ना कहीं इसका एक साथ इसी चैनल्स को यूज कैसे कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। इसके साथ साथ में इसके बाद जब जीपीटी खत्म होगा तो हम लोग इसके साथ ये भी पढ़ेंगे कि एआई लाइब्रेरी का यूज कैसे करते हैं। तो अब इसने मुझे परफेक्टली स्क्रिप्ट दे दी, दैट इज ईच सीन के इमेज प्रॉम्प्ट दे दी, ईच सीन के वीडियो प्रॉम्प्ट दे दी। अब ये कितना अच्छा यूजफुल हो जाता है। फर्स्ट आई कॉपी द इमेज प्रॉम्प्ट एंड आई ओपन द लियोनार्डो। इसी के साथ इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज लिप जीपीटी पढ़ेंगे, जहां पे लियोनार्डो को अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेट स्टार्टेड। जहां पे हमें इमेज जनरेट करनी है। साइन इन विथ गूगल। यहाँ पे उसी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर दिया एंड जनरेट। आज हमने इसको बोल दिया कि आप मुझे जनरेट करके दे दो, और एक बेहतरीन पिक्चर उसने जनरेट करके दे दी। जो भी पिक्चर है उसे हमने डाउनलोड कर देना। फिर वहां से ही थोड़ा आगे बढ़ते हुए वी गो टू द पिकवर्स। अब ये तरीका है अलग अलग चैनल में जाने का। इसके बाद वैसा तरीका आएगा जहां पे हम एक ही चैनल में जाने के बाद और यहाँ से उस चीज को जिसको डाउनलोड करके रखा है वहां से उसके लिए जो वीडियो प्रॉम्प्ट है उस वीडियो प्रॉम्प्ट को हम लोग कॉपी करके लाएंगे। क्या करके लाएंगे? पिकवर्स में कॉपी करके लाएंगे। पिकवर्स में ओपी करने की कॉपी करने के बाद वीडियो में चले गए। यहाँ पे जो पिक्चर हमने लियोनार्डो से बनाई थी उसको हम लोग लेकर आएंगे। क्या करके लेकर आएंगे? लियोनार्डो से जो पिक्चर बनाई थी वो पिक्चर लेकर आएंगे। एक सेकंड। अच्छा। एक सेकंड। अच्छा। ओके, पेकवर्स को ओपन करने तक आप लोगों ने समझ लिया था। एक और रिकॉर्डिंग पे ही है ना। अब आगे। जहां से हम सबसे पहले पिक्चर लेकर आएंगे। क्या करके आएंगे? पिक्चर लेकर आएंगे और उसी प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और जो हमारा
रेडी होगा, क्रिएट। क्रिएट। अब ये क्रिएट हो रहा है। विद इन 1 या 2 मिनट्स में, मैक्सिमम 1 मिनट में ये जनरेट होके आ जाता है। इसके बाद जो पढ़ रहे हैं वो जीपीटीज पढ़ रहे हैं। जीपीटीज मतलब जहां पे हम लोग जीपीटी में ही काम करेंगे और कैनवा को वहां से प्लग इन करवाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, छोटी छोटी क्लिप्स रेडी हो जाती है और फिर उस क्लिप से आप आगे का स्टोरी जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, फिर से चैट जीपीटी में जाएंगे। अब यहां से जीपीटीज का यूज सीखेंगे। तो जीपीटीज में क्या होता है कि आपने यहाँ पे चले गए एप्स में, इस कैप पोर्शन में, और यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी, फिग्मा, कैनवा, स्पॉटिफाई, बहुत सारी एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ से ही दिखाई देगी। तो यहाँ से ही सीधा प्लग इन करके हम जहां से वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज जीपीटीज। उसे क्या बोला जाता है? जीपीटीज। यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को सर्च भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन सर्च करती हूँ कैनवा, और कैनवा में ही वर्क करती हूँ। तो वर्कआउट करने के लिए हमें कनेक्ट, सबसे पहले क्या करना है, कैनवा को कनेक्ट करना है। कंटिन्यू, यूज कैनवा इन जीपीटीज। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है? दिक्कत क्या नहीं आती कि हमें अलग अलग जगहों पे नहीं जाना है, एक ही जगह पे सारा काम आसानी से हो जाता है। दैट इज द पावर ऑफ, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल है जहां पे आप लोग वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट चैट, ठीक है। और यहाँ पे ही हम लोगों ने उसको, जो हमने पुराने में बना के रखा था, इमेज प्रॉम्प्ट, कोई भी इमेज प्रॉम्प्ट को ले लेंगे और उसे कॉपी कर लेंगे, और फिर से न्यू चैट में यहाँ कैनवा आपका जनरेटर है, वीडियो प्रॉम्प्ट को निकाल देंगे। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन, जब आप वेबसाइट बनाते हो, कोई भी काम करते हो ना, तब जहां से कनेक्ट करके वर्कआउट करते हो ना, दैट इज हमारा जो वर्कआउट होता है वो होता है एप्लीकेशन स्टार्ट चैट। तो हमें अलग अलग जगहों पे जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से यहाँ से ही वेबसाइट बना सकते हो, यहाँ से ही एप्लीकेशन बना सकते हो, यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग जहाँ से आप कर सकते हो ना, दैट इज, वो होता है जनरेट। यहाँ से सारी चीजें जहां से हम कर सकते, दैट इज कॉल्ड द, यहाँ पे सीधा सीधा आपको कोड दे दिया जाएगा, और कोड देने के बाद आप, दैट इज, आप लियोनार्डो, मिड जर्नी और डेल से भी इसका जनरेट करवा सकते हैं। वेट फॉर फ्यू सेकंड, एनालिसिस करेगा, फिर प्लगइन करेगा। डाउनलोड द फाइल, सीधी सीधी आपकी फाइल डाउनलोड हो गई। दैट इज, ये तो एक तरीका है, बट इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन ऐसी है जहां पे एआई के थाउजेंड्स ऑफ टूल्स जुड़े हुए हैं।
अब दूसरी बात करते हैं जहां पे हम लोग कि हमें एआई टूल्स ढूंढने कहाँ से पड़ेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एआई लाइब्रेरी। क्या यूज करेंगे? एआई लाइब्रेरी। एआई लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी है जहां पे कौन से एआई टूल्स किस लिए वर्कआउट करते हैं, यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी कि कौन से टूल्स किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। जहाँ पे जावा, जो लैंग्वेज के कोऑर्डिनेशन में ये चीज अभी आपके शायद समझ में नहीं आएगी। जब हम यूज करते हैं जैसे इमेज एंड विजन के लिए, तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है, इस तरीके के पूरा का पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को मिल जाता है। अब आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो दैट इज प्रेजेंटेशन मेकिंग। प्रेजेंटेशन मेकिंग के लिए बहुत अच्छी चैनल है। फर्स्ट इज, जब बच्चों के लिए हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो दैट इज बेस्ट एप्लीकेशन इज गामा एआई। कौन सी एप्लीकेशन है बेहतरीन तरीके की? गामा एआई। गामा एआई को जैसे ही आप लॉग इन करोगे, इस काइंड ऑफ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आप क्या बनाना चाहते हो? प्रेजेंटेशन बनाना। अब गामा में क्या क्या चीजें बनती है? फर्स्ट तो कंटिन्यू एज जो भी गूगल के साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया है उसी को कनेक्ट कर देंगे। एआई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो? ओके। फर्स्ट, पीडीएफ बनाना चाहते हो? एआई चैट पीडीएफ बनाना चाहते हो? एआई चार्ट बनाना चाहते हो? क्या बनाना? अभी के लिए बेसिक, आई वांट टू क्रिएट अ पीडीएफ ऑन सोलर सिस्टम। बच्चों के लिए बना रही हूँ तो दैट आई टेक द सोलर सिस्टम। अब ये मुझे कुछ बताएगा कि क्या क्या मैं कर सकती हूँ। तो उसके लिए पहले मैं वेट करूंगी, ये पूरा का पूरा मुझे बता देगा। पहले ये ओवरव्यू बनाएगा अपनी तरीके से। सोलर सिस्टम जनरेट। यहाँ से गामा से बेहतरीन तरीके की वेबसाइट से शुरू करके ईच एंड एवरीथिंग जहाँ पे बनता है, डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं, पीडीएफ बनाना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, सारी चीजें यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीकों से जनरेट होके आ जाती है। बट इसकी भी कुछ दिक्कतें हैं। फर्स्ट तो इसे जनरेट करवा के बताऊंगी कि इसमें आप लोग एड ऑन क्या नहीं कर सकते। तो इसमें आप लोग वॉइस एड ऑन नहीं कर सकते। मिडल में वीडियो एड ऑन कर सकते हैं बट थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं गामा एआई के साथ। सिमिलर गामा एआई जैसी ही सिमिलर एप्लीकेशन है, दैट इज पॉप एआई। पीओपी, पॉप एआई। अभी गामा एआई पूरी की पूरी बन जा रही है, पीडीएफ आपको रेडी करके। आपने जो भी चीज सोची ना कि इस चीज पे मुझे पीडीएफ बना के दो, दैट इज वो पर्टिकुलर आपको उसी तरीके की पीडीएफ बना के दे देता है। दैट इज द गामा एआई। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, पॉप एआई बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। बट इन दोनों एप्लीकेशन की थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि इसमें वीडियो एड ऑन करना और ऑडियो एड ऑन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। जब इसके बाद हम लोग जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, दैट इज प्रेजेंटी एआई। प्रेजेंटी एआई की अच्छा ये है कि उसमें चार्ट एड ऑन करना, वॉइस एड ऑन करना, ऑडियो एड ऑन करना, वीडियो एड ऑन करना बहुत ज्यादा आसान है। सो दैट्स वाई हम लोग ज्यादातर प्रेजेंट एआई को अगर बहुत ज्यादा अगर बच्चों के लिए करवाना चाहते हैं तो दैट इज गुड। ये एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर हम अपने खुद के लिए प्रेजेंटेशन बनाना रहे हैं, प्रोफेशनल वे में प्रेजेंटेशन जहाँ पे बनवा रहे हैं, उसके लिए अगर मैं बात करने जाऊं तो दैट इज वो ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। वो दैट इज
अब ये हमारी सोलर सिस्टम की पूरी प्रेजेंटेशन बन के रेडी हो गया। इसे डाउनलोड कर दो। इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो दैट डबल क्लिक करके यहाँ से जैसे ही जो भी चेंजेस करना चाहो, जो एड ऑन करना चाहो, जो डिलीट करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको अगर ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है या किसी अदर ऑब्जेक्ट को एड ऑन करना है, कोई अदर ऑब्जेक्ट एड ऑन करना है या फिर एडिट करना है, मैं एडिट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगी अमूल ऐड। सिर्फ मैंने क्या कहा, मूव को ऐड ऑन कर दे, तो ये थोड़ा सा जनरेट पिक्चर को थोड़ा सा डिफरेंट कर देगा। तो इसको, ये सारी चीजें गामा एआई में बेहतरीन तरीके से है, जिसने मून को भी ऐड ऑन कर दिया, देखो हो गया ना। तो ये सारी चीजें बहुत आसान है, बट इसकी भी कुछ लिमिटेशन है कि ऑडियो और वीडियो अच्छे से वो नहीं डाल के देता है। पॉप एआई सिमिलर, हमने पहले पॉप एआई को ओपन किया था, तो वो दैट इज बहुत हर सिमिलर, दोनों ही कहीं ना कहीं सिमिलर ऑब्जेक्ट है। देखिए जो चेंजेस करना चाहते हैं यहाँ पे चार्ट, लुक वाइज अगर देखने जाए तो पॉप एआई से लुक बहुत ज्यादा बेहतर होता है। अगर चेंजेस बाय कलर वगैरह करना चाहे तो इट इज गुड, बट अगर प्रेजेंटेशन का तरीका देखने जाए तो पॉप एआई इज बेटर देन गामा एआई। गामा एआई भी बेटर है, पर ये सारी कैसी होती है, नॉन प्रोफेशनल, मतलब एक लेवल तक, जब बच्चे 15 साल तक के जो एप्लीकेशन का यूज करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, दैट इज गुड एप्लीकेशन। अब इसके आगे जो हम प्रेजेंटेशन के लिए बनाना सीखेंगे दैट इज प्रेजेंटी। इसके बाद मैं आप लोगों को इमेज जनरेशन के लिए कौन कौन से टूल्स टूल्स का यूज कर सकते हो वो लिखवा देती हूँ। वीडियो जनरेशन के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो वो लिखवा देती हूँ। इमेज जनरेशन के लिए कौन कौन से, और इस सब इमेज को कहाँ से ला सकते हो। अब एज द बिगिनर लेवल मैं एक बात को आपकी बहुत अच्छे से समझती हूँ। अरे चैट जीपीटी क्यों ओपन हो गया, एक सेकंड। प्रेजेंट एआई ओपन करना है। प्रेजेंट एआई एक चीज बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हमारी डिफिकल्टी क्या है। तो प्रॉम्प्ट राइटिंग में तो अच्छी तरीके से हम प्रॉम्प्ट कहाँ से लिख सकते हैं वो चीजें भी मैं लिखवा देती हूँ। लिखवाने के बाद वो चीजें को समझा भी देती हूँ। Today we learn about the prompt writing. Today we learn about the short video making. Today we learn about the presentation. But इस वर्कशॉप की, अब इसके बाद की वर्कशॉप होगी मंडे के दिन 11:15 पे। इस वर्कशॉप की ये है कि मेरे पास 1 आवर टू 1 आवर 50 मिनट जितना टाइम है। मैं जितना कवर कर सकती हूँ ना उतना जरूर से कवर करूंगी। और एक हमारा फुल कोर्स भी है इसी का, एआई लेडीज, दैट विल बी स्टार्ट ऑन 27th of Jan at 11:30। एआई डिप्लोमा एआई इन लेडीज। चलिए यहां से अब वही चीज को मैं यहाँ लिखती हूँ, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। अब इसका जो बनाने का तरीका है दैट इज, यहाँ स्लाइड्स भी ज्यादा होती है और बनाने का तरीका भी कहीं ना कहीं बेटर देन उस एप्लीकेशन से, कहीं ना कहीं बेटर है। क्या है, बेटर है। एक सेकंड। हेलो, किसके? हाँ हाँ आए। हाँ हाँ हाँ। ये डीप में जनरेट करके देता है। किस तरीके से जनरेट करता है, किसी भी चीज को बहुत ही डीपली जनरेट करके देता है। हम्म, 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 ओके,
चलिए अब इसके सारी चीजों के लिखवा देते हैं। पहले एप्लीकेशंस में लिखवा देती हूँ कि किस एप्लीकेशन के लिए क्या चीजों का यूज होगा। फर्स्ट, राइट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तभी भी कोई वो नहीं है। फर्स्ट, प्रॉम्प्ट राइटिंग के लिए चैट जीपीटी, जेमिनी। इमेज जनरेशन के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारे पास। दैट इज फर्स्ट इज कैनवा, देन लियोनार्डो, देन आइडियोग्राम, देन लोका, देन क्रिया, देन बहुत सारी। वीडियो जनरेशन के लिए पिकवर्स और क्लिक। फिर इसके लिए भी है रनवेबल, मीट जर्नी, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस है। और जहां पे प्रेजेंटेशन मेकिंग के लिए अगर मैं देखने जाऊं ना, तो पॉप एआई के बाद दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास, दैट इज गामा। फिर प्रेजेंट एआई, बहुत सारी। और हम फॉर्म्स में मतलब समझ में। Like we do polls and for businesses they fill out forms and polls. रिपीट रिपीट योर क्वेश्चन, एक मिनट हो, अब बोलो। Like we fill out forms when someone sends us एंट्रेंस के करने के लिए, फॉर्म्स पर ऐड ऑन करने के लिए, उसके लिए कौन कौन सी एप्लीकेशन? दिट इज गूगल फॉर्म डियर। okay. Polls also people send polls to you. हाँ, पोल्स तो मैम ईच एंड एवरी जगह वहां पे आता है। पोल इज व्हाट्सएप में आता है, गूगल में आता है, यूट्यूब में आता है, फेसबुक में आता है। पोल्स, पोल्स इज डिफरेंट थिंग, फॉर्म्स इज डिफरेंट थिंग। पोल्स इज अ ईच एंड एवरी एप्लीकेशन का पार्ट है पोल्स। एंड फॉर्म्स, यू वांट टू फिल अप द, इफ एंटर इन द आवर ग्रुप एंड यू विल फिल अप द फॉर्म, दिस कॉल्ड गूगल फॉर्म। उसे बोलते हैं गूगल फॉर्म। ओके। प्रेजेंट डे, जहां पे अगर हम लोग रेडीमेड प्रॉम्प्ट लाना चाहते हैं, दैट विल बी एडिटर बुक्स। जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन है। क्या है? बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो अब इसका भी यूज करके मैं दिखा देती हूँ, इन सभी का यूज करके बता देती हूँ कि अगर रेडीमेड, देखो ये बात हम सबको समझ में आएगी कि हमें अगर परफेक्टली चीजों प्रॉम्प्ट लिखना है, तो दैट चैट जीपीटी और जेमिनी से परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हो। वो प्रॉम्प्ट कैसे होगे? आपने अपनी लैंग्वेज में किसी भी चीज को बताया, और वो जो प्रॉम्प्ट लिख कर देता है, दैट इज प्रॉम्प्ट राइटिंग। इमेज जनरेशन मतलब चैट जीपीटी, जेमिनी या कहीं से भी रेडीमेड प्रॉम्प्ट को लेकर आए और उसे जनरेट करवाया, दैट इज कैनवा और लियोनार्डो। बहुत सारी है। फिर वीडियो जनरेशन के लिए पिकवर्स, क्लिंग एआई, VU3, नैनो बनाना, बहुत सारी एप्लीकेशन। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पॉप एआई, गामा एआई। फिर रेडीमेड प्रॉम्प्ट के लिए अपना एडिट, रजत एडिटर, एडिटर बुक्स। एक बना के दिखा देती हूँ कि रेडीमेड प्रॉम्प्ट से कैसे बनाते हैं। फिर अगले कल का सेशन हम आगे जाके पढ़ाई शुरू करेंगे। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मंडे को इसकी सेकंड क्लास रहेगी। और तीसरी बात, अगर इसका फुल कोर्स करना चाहते हैं, टॉप टू बॉटम डीप से शुरू करके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑप्ट द टाइम इज हमारा रहेगा 11:30, डिप्लोमा इन लेडीज। वो टाइमिंग पे इसका क्लासेस हो रही है। चलो फिर से, माई स्क्रीन इज विजिबल इन द 1 मिनट कैनवा। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड की जाएगी। सॉरी, ओपन द गूगल फर्स्ट, माई स्क्रीन इज विजिबल इन द 1 मिनट। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं। एडिटर बुक .com।
ओपन, रीलोड। किसी भी एडिट्स को ओपन कर लो, अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग करवाना चाहते हो या फिर उन्हीं के पिक्चर के अकॉर्डिंग करवाना चाहते हो। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। जहाँ पे अगर आप जेमिनी के प्रॉम्प्ट चाहते हो तो जेमिनी के प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे, यहाँ से चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट चाहते हो तो चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। अभी के वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है कि बहुत सारे इस तरीके के वीडियोस से क्या कर सकते हैं। एआई फोटोज एडिटिंग, अगर आपके किसी भी फोटो को एडिट करना चाहते हैं, जैसे अभी 26 जनवरी 15 अगस्त आती है, तो दिस काइंड ऑफ फोटो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को जो प्रॉम्प्ट मिलेंगे दैट इज रेडीमेड प्रॉम्प्ट मिलेंगे। कैसे प्रॉम्प्ट मिलेंगे? रेडीमेड प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे, और यहाँ से ही आप उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके आगे ले जाकर बना सकते हो। क्या कर सकते हो? पिक्चर जनरेट करवा सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई कि जहां से प्रॉम्प्ट कहाँ से लिखा जाता है, इमेज जनरेशन कहाँ से होता है, और इमेज जनरेशन के बाद किस तरीके से वीडियो बनती है, शॉर्ट वीडियो कैसे बनती है, प्रेजेंटेशन मेकिंग कैसे होती है, जैसी सारी छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने जहां तक पढ़ ली, वो छोटी छोटी चीजें इसी में कवर होती है। ओके, चलिए इसको शेयरिंग को स्टॉप करते हैं। आप लोगों ने ये बुक में से लिख लिया होगा, अदरवाइज इसकी पीडीएफ आप लोगों को फिर यूट्यूब के डाउनर साइड पे मैं पोस्ट कर दूंगी। ओके, एनी क्वेरी, कोई डाउट हो तो बताइए, फिर अगले सेशन में आप सबसे मिलते हैं। मैम ये सब जो एआई का है ये सब भी डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूड है ना? नहीं मैम, अब वो सिस्टम नहीं है।